क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में, कन्वेंशन शो के बारे में? जी, शो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वेब सीरीज़ है, शॉर्ट फॉर्मेट है, स्नैपी है और यूथ के लिए है, तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी। ट्रेलर भी, प्रोमो भी, तीनों किरदार भी। अब देखना ये है कि लोगों को कैसा लगता है। मैम, अकॉर्डिंग टू यू वेब सीरीज़ कितना इजी और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो एक टेक में यहाँ पर होता है, लेकिन सीरियल्स में बार बार टेक लेना पड़ता है, कौन सा मीडियम? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक टेक उसमें होता है। वेब सीरीज़ में फ़ायदा ये है कि आप पे टीआरपी की उतनी बंदिश नहीं होती। आपको पर्दों के कलर और मतलब देयर इज़ अ क्रिएटिव इन्वॉल्व, पर उसका थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम है वेब सीरीज़ में। सेंसरशिप कम है, अपनी कहानी कह सकते हैं। ऐसा आप अगर ऐसा शो अगर टीवी पे देखेंगे तो शायद ही कुछ यूथ चैनल्स पे देखें, लाइक बिंदास और MTV या चैनल वी पे आप देख सकते हैं, वरना नहीं देख पाएंगे। तो वेब का ये फ़ायदा है कि एनीबडी कैन वॉच इट। रिचा, आपने जैसे कि आपने कन्फेक्शन किया है यहाँ पे, तो क्या हम आपकी कन्फेक्शन सिविल में देख पाएंगे एपिसोड में, कोई एपिसोड में? नहीं, मैं एपिसोड में नहीं, मैं खाली लॉन्च करने आई थी। नहीं, जो आपकी खुद की स्टोरी है इसमें देख पाएंगे हम? क्यों? यू नो नहीं, मैं नहीं दे रही। अपनी स्टोरी में कैसे दे सकती हूँ? जब आपको यहाँ बुलाया गया, इनवाइट लगा कि अपनी दोबारा, हाँ जी, बदल चुकी है और अब आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म पे बुलाया जा रहा है। मैं आपका सवाल नहीं समझी। चीफ गेस्ट हाँ, ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन अब एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे आप आए हो और इस तरह से आप नहीं, आई थिंक वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो मैं एक लड़की हूँ, दूसरी बात मैं दिल्ली से हूँ, मेरी कहानी कुछ ऐसी रही होगी, तीसरी बात मैं सेल्फ मेड हूँ, और चौथी बात ये कि एक यूथ की प्रॉब्लम्स और ज़िंदगी को समझने वाली चीज़ है। आप ऐसे लॉन्च के लिए मुझे नहीं लगता आप किसी मतलब 70-80 साल के किसी इंसान को बुला सकते हैं। आई थिंक ये एक रीज़न रहा होगा। कमर्शियल तवज्जो की बात मैं नहीं जानती, मैं छोटी छोटी चीज़ें वैसे भी लॉन्च करती रहती हूँ, छोटी मोटी। हाँ, सेम टाइम ऑनलाइन आप कितना टाइम दिखाते हो? आप इतनी बिजी है, शूट पे हैं, तो आप कितने टाइम? फ़ायदा ये है ऑनलाइन का कि अब सब कुछ फ़ोन पे आ गया है, तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट और पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है हम थोड़े ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं आजकल, बट एट द सेम टाइम आई एन्जॉय सम ऑनलाइन पोर्टल्स ऑल्सो। सोशल मीडिया पे आप कितना बिलीव करते हैं या फिर कितना एडिक्टेड है सोशल मीडिया का एक फ़ायदा ये है कि जैसे कभी कोई कंट्रोवर्सी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने बारे में अपनी आवाज़ में जो कहेंगे सोशल मीडिया पे, वो आपके फॉलोअर्स या फैंस तक डायरेक्टली पहुंच सकता है। किसी जर्नलिस्ट या प्रेस या रिप्रेजेंटेटिव की लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होने की चांसेस कम होते हैं। सेम टाइम सोशल मीडिया की बात की, जैसे अभी कैमरे का आपने बताया कि बाद होने के, जैसे आपके पोस्टर है, इतने बहुत सारे फॉलोअर्स ने आपने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला कैमरे के पोस्टर से? अब कॉम्प्लीमेंट तो पता नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों ने कोई चीटिंग नहीं की। क्योंकि एक तरीका होता है कि आप ट्रेलर्स को ज़्यादा प्रमोट करें जिससे उनके हिट्स बढ़ें। हमारे सारे हिट्स ऑर्गेनिक हैं, और कल रात को हम शूटिंग कर रहे थे सुबह 5 बजे तक, तो कल रात तक 2,78,00,000 व्यूज़ हो गए थे। 2,78,000, सॉरी नॉट लैक्स, 78,000। दैट्स अमेजिंग फॉर समथिंग दैट्स ऑर्गेनिक। बस आई फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक हिट्स पाना बहुत मुश्किल होता है। और भविष्य में अगर मौका मिला तो आप भी इस तरह के शो में नजर आएंगे? अगर बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं चाहूँगी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग करना, और टीवी से हटके और फिल्मों की मजबूरियों से हटके कुछ। मैंने इनफैक्ट एक शॉर्ट फिल्म लिखी भी थी, अभी तक उसे बनाने का मौका नहीं मिला। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.